गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी को बिल्कुल आराम से प्रॉपर ढंग से कर रहे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन का दो ऐसा इंपॉर्टेंट सीरीज लेके स्टार्ट किया हुआ है जिसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने लगभग एनसीईआरटी के जो 2.13 क्वेश्चंस हैं वहां तक हमने बात कर लिया है जो न्यूमेरिकली बेस्ड है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2.15 है। किससे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2.15 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान क्या देना है कि क्या कह रहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या है कि एक एक्वस सोल्यूशन है विथ 2% नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी बेटा इसमें क्या है कि 2% नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को मिलाया गया है। ठीक है, अब जो कि क्या प्रेशर एग्जर्ट करता है, एग्जर्टेड या एग्जर्ट्स प्रेशर 1.004 बार, यानी जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो कितना है? 1.004 बार है। किस पे है बेटा? एट बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? किस पर है? बॉइलिंग पॉइंट पर है। एट ऐसे लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। देन कैलकुलेट। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेशन करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट की। किसकी बात करना है बेटा आपको? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या कहा गया कि भाई यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट है, तो राउल्ट लॉ का आपको इक्वेशन याद कर लेना है। किसका इक्वेशन याद कर लेना है? राउल्ट लॉ का। तो राउल्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा? अगर ध्यान होगा आपको क्या कहा गया कि भाई जो सोल्यूशन है, पहले तो सोल्यूशन की बात करें। सोल्यूशन में दो कंडीशन है, एक क्या होता है? सोल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सोल्यूट कितना है? 2%। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 98%। 2% यानी अगर इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा? 2 ग्राम होगा। ये क्या होगा? 98 ग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका गिवन मास हो जाएगा। मोलर मास की इसकी कैलकुलेशन ही करना है, मॉलिक्यूलर मास, तो इसका हम m मान लें। और इसका क्या होता है? वाटर है, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा? H2O के लिए क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये बात क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई एक कंडीशन ध्यान देनी होती है कि जो ये लॉ है राउल्ट लॉ, उसमें क्या कहता है कि भाई क्या कहता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस से। किससे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए। क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए। अब एन बी किसे मानेंगे और एन ए किसे मानेंगे? अब नंबर ऑफ मोल, पहले तो अगर नंबर ऑफ मोल के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/m हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 98/18। अब इन दोनों में आपको किसको एन ए मानना है और किसको एन बी मानना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एन बी। सोल्यूट का क्या मान लेंगे? एन बी। और सॉल्वेंट के लिए क्या मान लेंगे? एन ए। ये बात क्लियर? तो एन बी बाई एन ए हो जाएगा। अब अगर इसी कंडीशन को इसमें पुट कर दे, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? पहले तो पी नॉट कितना होता है कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन की बात करें, वाटर के लिए जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो कितना होता है? 1.013 माइनस 1.004 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.004। एन बी के लिए क्या हो जाएगा? 2/m हो जाएगा इनटू यहाँ से क्या होगा? 98 और अपर हाफ में क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप यहां से आप m की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आप इसे करते हैं तो यहां पे क्या आएगा? 0.009 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.009 डिवाइड बाई 1.004। यहां से करेंगे तो 18 2 जा 36 डिवाइड बाई 98 इंटू m, ये आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसे करेंगे तो यहां से आपको क्या मिला कि भाई 0.009 डिवाइड बाई 1.004 इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 98 m। m इधर ले जाते हैं
तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 1.004 डिवाइड बाई 98 इंटू 0.009 ये हो जाएगा। इसे अगर ऐसे करें बेटा, क्या करते हैं कि 36 इंटू 1004 98 इंटू 9, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब अगर हम 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 2 जा 4 से नहीं 2 से ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 49, क्या जाएगा 49। अब जैसे ही 49 आ गया, आपको क्या करना है 1004 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2008 डिवाइड बाई 49। अब जैसे ही ये आ जाए, आपको क्या करना है कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिंपली इसे ऐसे कर लेना है 49। अब अगर हम बात करें नियर अबाउट, ये क्या आएगा 4 आएगा, 4 9 जा 36 कैरी 3 4 4 जा 16 एंड 3 19, यहां से करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 48। तो यहाँ पे ये नियर अबाउट हम क्या मान ले, नियर अबाउट 40 मान ले, सॉरी 41, यहाँ पे 1 मान ले, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 41। ये क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक, अब मोलर मास को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राम पर मोल में। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम पर मोल में, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा ग्राम मोल इनवर्स। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि भाई पहला क्वेश्चन जो आपको पूछता है इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि भाई हर एक कॉन्सेप्ट में सिंपली आपको क्या करना है राउल्ट्स लॉ इक्वेशन लगाना है। राउल्ट्स लॉ इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर क्या है 2.16। किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.16। इसमें क्या कह रहा है कि दो कंपोनेंट हैं, एक क्या है आपका हेप्टेन, दूसरा क्या है ऑक्टेन। अब मैं सिंपली फॉर्म में इसे लिखने का प्रयास कर रहा हूं। हेप्टेन है और ऑक्टेन है, ये दोनों आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन, जिसमें इस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हेप्टेन पर, किस पर बेटा, हेप्टेन पर, वो कितना कर रहा है 105.2 kPa, यानी 105.2 किलो पास्कल। और ऑक्टेन पर कितना कर रहा है बेटा 46.8 kPa। ऑक्टेन पर कितना एक्सर्ट कर रहा है 46.8 kPa। अब अगर हम इनके वेपर प्रेशर की बात करें, जिसमें इसका जो मास है, ये तो प्रेशर है ना, अब मास की बात कर रहे हैं जो गिवन है, कितना है कि भाई जो हेप्टेन है इसका जो मास दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया है 26 ग्राम, ठीक है, और ऑक्टेन का कितना दिया हुआ है 35 ग्राम। ये बात क्लियर हो गई। जब आपको ये बात पता चल गई ये गिवन मास है, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको हेप्टेन का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16 होता है। क्या होता है C7H16। जब इससे हम निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 100। और जब हम बात करेंगे ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन का क्या होता है C8H18। इससे करेंगे तो बेटा 14 और ऐड कर दो तो 114 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आएगा 114 और इसके लिए क्या आएगा 100। अब नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल। इसके लिए N1 मान ले और इसके लिए क्या मान ले N2। N1 इक्वल टू क्या आएगा GM अपॉन MM आएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 26, मॉलिक्यूलर मास 100, करेंगे तो बेटा क्या आएगा 0.26 आ जाएगा। ये किसके लिए आया, हेप्टेन के लिए। ऑक्टेन के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे भी तो सिमिलर कॉन्सेप्ट GM अपॉन MM क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, क्या आएगा 35 डिवाइड बाई 114। अब जैसे ही 35 को 114 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 0.307। ये क्या आ गया आपका N2 आ गया, और N1 क्या आ गया, N1 इक्वल टू 0.26 ये आ गया।
आपको N1 और N2 आपको क्या हो गया पता चल गया। अब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आप पहले निकाल ले, यानी पहला आपको क्या करना है, चलो इधर ऐसे हम बात करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कैसे निकालेंगे? सिंपल है, क्या करना है, मोल ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल। तो हेप्टेन का कितना था 0.26 और टोटल करेंगे तो 0.26 प्लस 0.307 करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा 0.26 डिवाइड बाय 0.567। इसे करेंगे तो अगर डेसिमल हटा दें, क्या हटा दें, डेसिमल हटा दें और उसके बाद बात करें तो बेटा ये क्या आ जाएगा कि जैसे ही ये करेंगे तो ऊपर से क्या आएगा 26 डिवाइड बाय क्या आएगा 567 आ जाएगा, और 26 डिवाइड बाय 567 और इस वैल्यू को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.458, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.458, ये आ जाएगा आंसर। ये किसके लिए आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। और जब आप यही काम करते हैं किसके लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, तब क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.458, इससे करेंगे 10 माइनस 8 करेंगे 2, 9 माइनस 4 5 4 और यहाँ क्या आएगा 9 माइनस 5, तो वैल्यू क्या आ गई 0.542। ये तो बच्चा वैल्यू किसकी आ गई, मोल फ्रैक्शन की। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही मोल फ्रैक्शन आ गया, अब आपको क्या करना है, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर को पहले निकाल लेना है, और जैसे ही वेपर प्रेशर आ जाए तो वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन भी बात कर लेंगे। तो वेपर प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। तो हेनरी लॉ का इक्वेशन आपको याद आ जाना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, P इक्वल टू के एच एक्स, क्या याद आना चाहिए, P इक्वल टू के एच एक्स। अब भाई के एच एक्स जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे जनरली हेनरी लॉ नहीं बेटा, यहाँ पे राउल्ट, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट दिया नहीं है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको राउल्ट्स लॉ याद आना चाहिए। थोड़ा सा स्लिप हो गया, क्या होगा, P इक्वल टू क्या आता है, P इक्वल टू P नॉट एक्स आता है, तो ऐसे ही P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 आ जाएगा। और जब हम P1 की बात कर रहे हैं यानी किसके लिए, हेप्टेन की बात कर रहे हैं, P1 यानी हेप्टेन, हेप्टेन के टर्म में जैसे ही करोगे तो P1 नॉट कितना दिया हुआ था, P1 नॉट दिया हुआ था ना 105.2, और आपने मोल फ्रैक्शन क्या निकाला था, अभी आपने निकाला था ना 0.458, क्या निकाला था 0.458, और जैसे ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 48.18 kPa, ये किसके लिए आ जाएगा, हेप्टेन के लिए। ऐसे ही जब आप ऑक्टेन के लिए बात करेंगे, किसके लिए, ऑक्टेन के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। अब P2 यहाँ से ये क्या आया था, P1 आया था, ये P1 की वैल्यू है, अब P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P2 इक्वल टू P2 नॉट कितना दिया हुआ था बेटा, आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था, याद करो पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ था, 48.18 दिया हुआ था, आई थिंक नहीं 46.8 दिया हुआ था, 46.8। और यहाँ पे बेटा आपको मोल फ्रैक्शन अभी इससे पहले आपने क्या निकाला 0.542, क्या निकाला 0.542, और जैसे ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी कि 25.36 kPa, वैल्यू क्या आ जाएगी 25.36 kPa। अब जब आपको ये P1 और P2 पता चल गया, आप क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर।
किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर की। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, P1 कितना है बेटा? 48.18 है। P2 कितना है? 25.36 है। इसे ऐड कीजिए, 8 and 6 14, 3 and 1 4 5, 5 and 8 13, 4 and क्या आ जाएगा? 73.54 बार। ये किसके लिए आ गया? टोटल प्रेशर। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात करनी है, वो क्या आ जाएगा? 73.54 kPa। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हेप्टेन दिया हुआ है, उसका जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 105.2 kPa। ऑक्टेन का कितना दिया हुआ है? 46.8 kPa। दोनों का गिवन मास है 26 ग्राम और उसका क्या है? 35 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है? 100, इसका क्या है? 114। जब हम इसके नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या आएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 26 अपॉन 100, 0.26। यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। इसके लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा? N2 की वैल्यू 0.307। ये जैसे आप फाइंड कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शन निकालना होगा ऑक्टेन का और हेप्टेन का। जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑक्टेन की। तो ये कैसे निकालेंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन से। और हेप्टेन का कितना आया था बेटा? 0.458। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.542 आ जाएगा। ये जैसे आप निकाल लेंगे, आपको फिर क्या करना होगा? राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होगा। वेपर प्रेशर निकालने के बाद आपको वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 2.17 है। किसके ऊपर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2.17। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2.17 में क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, यानी वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है ऐसे, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? H2O का 12.3 kPa। कितना दिया हुआ है? 12.3 kPa एट 300 केल्विन। ये जरूर ध्यान देना कि किस टेम्परेचर पे दिया है? एट 300 केल्विन। यानी जो टेम्परेचर है ये कितना है? 300 केल्विन है। अब कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है किसको? वेपर प्रेशर को। किसके लिए? फॉर 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या कह रहा है? 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान क्या देना है कि अगर हम भाई मोलर मास ऑफ कंडीशन की बात कर लें, मोल की बात कर लें, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे अब यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पहले ही बोल रहा है 1 मोलर यानी 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की अगर बात करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो भाई वाटर का दिया तो है नहीं, तो वाटर का जब दिया नहीं होता तब हमें जनरली एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि बेटा जब वाटर का कुछ ना दिया रहे तब आपको ये मोल वैल्यू क्या याद रखनी है? 55.56। यहां से आपको ये पता चल गया ये क्या है? NB और ये क्या है? Na। NB और Na की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। पहले तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल से मोल ऑफ सोल्यूट क्या है? 1। टोटल नंबर ऑफ मोल, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 56.56 आ जाएगा। और जब 56.56 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.0177। ये क्या निकल के आएगा? मोल फ्रैक्शन। अब जब आपको मोल फ्रैक्शन पता चल गया, फिर आपको राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसकी बात करनी होगी? P0 माइनस PS अपॉन P0।
इक्वल टू एक्स की या x2 की बात कर ले रहे। तो पी नॉट कितना दिया हुआ है, 12.3 दिया हुआ है, माइनस पी एस अपॉन 12.3, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.00177, ये वैल्यू दिया हुआ है। और जब बेटा ये वैल्यू दिया रहे तब आपको क्या करना है कि 12.3 माइनस पी एस इक्वल टू 0.0177 इंटू 12.3। अब जैसे ही इसे करेंगे आप मल्टीप्लाई कीजिए 12.3 का किसमें, 0.0177 में। तो इसे ऐसे लिख लें 12.3 0.0177, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 एंड 2 16 कैरी 1, 7 1 जा 7 एंड 1 8, यहाँ से 168, यहाँ पे 3 2 1 1 6 एंड 1 7 8 6 14 एंड 3 17 कैरी 1 8 एंड 2 10 एंड 1 11 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी वैल्यू क्या आएगी 0.21771, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.21771। अब जैसे ही ये आ गया तो आप ऐसे लिख लीजिए 12.3 माइनस पी एस इक्वल टू 0.21 या 28 कर लेते हैं, 7 है इधर लाते हैं 28। तो पी एस इक्वल टू, ये पी एस है इधर जाएगा प्लस और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 12.3 माइनस 0.28। तो यहाँ से 10 माइनस 8 करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे 0, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 12.02। ये क्या किस में आ जाएगा बेटा, आपने क्या यूनिट लिया था किलो पास्कल, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा केपीए। समझ में आ गया। आपको करना क्या था, आपको करना था कि जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल लेना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, इसके बाद आपको राउल्ट्स लॉ इक्वेशन लगाना होगा। राउल्ट्स लॉ इक्वेशन के बाद आपको जब वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आपको क्या निकल के आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर की। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन नंबर जो 2.18 है इसकी बात करनी होगी। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.18। अब क्वेश्चन नंबर 2.18 में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपको क्या करना है, नॉन मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। इफ molecular mass is, molecular mass कितना है भाई, मॉलिक्यूलर जो मास है इसका क्या दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, यानी 40 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। अब कह रहा है दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन, ध्यान देना कि दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन किस में डिसॉल्व किया जा रहा है, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में किया जा रहा है। टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%, टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%, यानी ये क्या कर दे रहा है 80% जो प्रेशर है इसे क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। किसे कर दे रहा है, रिड्यूस। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले तो सोल्यूशन की, तो ए और बी से सोल्यूशन बनता है। ए हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, बी हमारा क्या है, ऑक्टेन है, ठीक है। अब जैसे ही आप ए की बात कर रहे हो, इसका गिवन मास आपको पता नहीं है, गिवन मास W मान ले, मॉलिक्यूलर मास इसका आपको पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 40। ऑक्टेन का गिवन मास क्या है 114 और मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ होता है 114 होता है। अब अगर हम इसके लिए बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा,
अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ से हमें क्या ध्यान देना होगा कि भाई ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं डब्ल्यू बी यानी एन बी की कॉन्सेप्ट में, तो एन बी इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू बी बाई 40 और एन ए क्या हो जाएगा 114 डिवाइड बाई 114, कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आ गया आपको पता चल गया। अब कह रहा है कि जो प्रेशर है पी नॉट, ये कितना है, पी नॉट जो है हमारा वो कितना है 0.8 सॉरी 100%, कितना है 100%, और जो पी एस है वो कितना है 80%। तो अगर हम इसे परसेंटेज को ऐसे मान लें, ये 100 है और ये कितना है 80, तो यहाँ से क्या आएगा कि भाई पी नॉट माइनस पी एस होता है, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और नीचे पी एस होता है, तो पी एस के लिए अभी हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या ले लें बेटा, ध्यान देना, अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है तो एक यूनिट मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब हमें क्या करना होगा, राउल्ट्स लॉ लगाना होगा। क्या लगाना होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ये लगाना होगा। यहां से करेंगे तो क्या आएगा 20 अपॉन 80 आ जाएगा। यहां से करेंगे तो बेटा क्या आएगा डब्ल्यू बी अपॉन 40, और यहाँ पे 1 ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अब हमें डब्ल्यू बी निकालना है, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या होगा कि 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 80 आ जाएगा। 0 0 ये कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ 10, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या आया 10 ग्राम। ठीक है, तो यानी यहां से आपको आंसर क्या निकल के आना है 10 ग्राम, 10 ग्राम। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है, इस क्वेश्चन में सिंपली एक कंडीशन बता रहा है कि भाई आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक कॉन्सेप्ट को बस ध्यान देना है। ठीक है, तो बेटा आज अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बेटा अभी तक आज का जो सेशन आपको बताया गया, आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। बेटा अभी तक जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है, लेकिन बेटा आप ध्यान रखना कि किसी भी बोर्ड में आप हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, हर एक बोर्ड में इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।